जैसे ही महिला अपनी पैंट उतार रही थी, आदमी शर्मिंदा हो गया। वह उसके पास गया और उसकी पैंट उठाई, फिर अपनी पैंट उतारी। फिर उसने अपने जूते पहने 2 लोगों की पैंट उठाई, पानी की टंकी के पास गया, पैंट को पानी में डाला और उन सभी को पीटा। जब हुप्स पूरी तरह से पानी से भीग गए तो वह लकड़ी की छड़ियों के ढेर के पास गया, अपनी पैंट पर लगी बेल्ट को निकाला, 2 लकड़ी की छड़ियों को एक साथ कसकर बांधा और अंत में पैंट के सिरों को काटकर उन्हें लकड़ी की छड़ियों से बांध दिया। खैर, इतना सब होने के बाद उस आदमी ने अपने सामने 10 मीटर ऊंची दीवार की ओर देखा और फिर लकड़ी की छड़ी को जोर से अपने सिर की ओर धकेल दिया। छड़ी नीचे खिसककर उसके सिर पर लगने ही वाली थी, लेकिन उस आदमी की सांस नहीं चल रही थी। उसने दांत पीसकर पूरी ताकत से फिर कोशिश की। इस बार लकड़ी की छड़ी के दोनों सिरे गहरे गड्ढे के किनारे पर रखे गए। आदमी ने अपने कपड़े जोर से खींचे। सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद उसने पहले एक पैर गड्ढे की जमीन पर टिकाया और फिर पूरी ताकत से ऊपर की ओर भागा। हालांकि चिकनी दीवार ने आदमी के लिए हर सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल बना दिया और उस पर लगी लकड़ी की छड़ी धीरे धीरे सिकुड़ती गई। यह देखकर आदमी ने अपनी गति बढ़ा दी और हताश होकर ऊपर चढ़ने लगा। वह गहरे गड्ढे के किनारे पहुंचने ही वाला था, लेकिन इस बार उसे अचानक अगला कदम मिल गया और वह फिर से दीवार से टकरा गया। आदमी चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। वह केवल दोनों हाथों से घाव को पकड़ सकता था और लगातार रोते हुए जमीन पर लेट गया। महिला उसकी हालत देखने के लिए जल्दी से उसके पास गई, लेकिन उसके सामने का दृश्य उसे ठंडी हवा की सांस लेने पर मजबूर कर रहा था। आदमी के दाहिने पैर पर एक तेज घाव था और उसके पैर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा फटा हुआ था। यह देखकर कि स्थिति इतनी गंभीर थी, महिला ने तुरंत लकड़ी की छड़ी से मांस का एक टुकड़ा फाड़ा, फिर उसे पानी में डालकर उसे मार डाला और अंत में मृत शरीर को आदमी के पैर पर दबा दिया। महिला ने सोचा कि इससे आदमी का दर्द कम हो जाएगा, लेकिन आदमी के चेहरे के हाव भाव से उसे पता चल गया कि इस हरकत से उसे और भी ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरे अपने कार्यों ने शायान को एक पल के लिए उलझन में डाल दिया और उसे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। लेकिन उसे और भी ज्यादा चिंता इस बात की थी कि जब वह उस आदमी के घाव पर पट्टी बांध रही थी, तभी बारिश शुरू हो गई। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, सोडा हवा में उड़ता रहा। महिला अचानक घबरा गई क्योंकि वह किसी काम का नहीं था। अगर वह इसी तरह चलती रही तो वह निश्चित रूप से इस गहरे गड्ढे में डूब जाएगी। हैरान करने वाली बात यह थी कि वह आदमी अचानक हंसने लगा और गड्ढे में लगातार पिघल रहे सोडा को देखकर वह शांतिपूर्वक महिला को गहरे गड्ढे के एक छोर पर एक सीढ़ी पर ले गया और अवसर आने की प्रतीक्षा करने लगा। पानी गहरा होता जा रहा था। आदमी को चिंता थी कि महिला तैर नहीं सकती, इसलिए वह चाहता था कि वह अपना बचा हुआ नंबर ले ले। लेकिन इस समय महिला पानी में भारी रूप से गिर गई। यह देखकर आदमी पानी में महिला के पास जाने के लिए संघर्ष करता रहा और उसके करीब रहा। इस तरह वे दोनों लगातार बहते पानी में भीगते रहे, उत्सुकता से इंतजार करते रहे। यदि सोडा थोड़ा और गहरा होता तो वे अपनी शक्ति का उपयोग करके ऊपर चढ़ने में सक्षम होते, लेकिन दुर्भाग्य से भगवान को लोगों के साथ छल करना पसंद था। दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि जिस उम्मीद का वे इंतजार कर रहे थे वह भारी बारिश के अचानक चले जाने से एक पल में ही टूट जाएगी। गड्ढे में जमा पानी भी धीरे धीरे गायब हो गया। दोनों बहुत असहाय थे, लेकिन आदमी अभी भी आशावादी था और उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि वे निश्चित रूप से फिर से सोचेंगे और जब तक वे इंतजार करते रहेंगे वे जल्द ही खेत से भागने में सक्षम होंगे। लेकिन उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक सोडा सूख नहीं गया और अगली भारी बारिश नहीं हुई। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह आदमी लंबे समय तक मल में भीगा हुआ था और उसके घावों में वायरस का संक्रमण था, जिससे उसकी आंखों के चारों ओर मोटे काले धब्बे दिखाई देने लगे, जिससे महिला बहुत डर गई। उसे और भी अधिक डर इस बात से लगा कि वह आदमी पागलों की तरह जमीन पर लुगदी का पानी पी रहा था और फिर पानी से बाहर टटोल रहा था और उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है और वह महिला को काटता रहा। यह बुरा है। वह जल्दी से खड़ी हो गई ये देखने के लिए कि आदमी क्या कर रहा था, लेकिन जब आदमी पलटा तो वह यह देखकर भयभीत हो गई कि आदमी अपने हाथ में आधा घिनौना क्लेम पकड़े हुए था। अजीब बात यह थी कि आदमी ने न केवल अपनी भूख मिटाई बल्कि महिला को यह भी बताया कि यह वही मछली है जिसे उसने अभी अभी पकड़ा है और उसे इसे खाने के लिए मजबूर करता रहा। मछली की तीव्र भावना ने महिला को उल्टी करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन वह अभी भी चिंतित थी,
इसलिए उसने अजीब व्यवहार को रोकने की कोशिश की। लेकिन इस समय बारिश शुरू हो गई। ठंडी बारिश बस आदमी के चेहरे पर गिर गई और आदमी ने जल्दी से होश संभाला और उसने जो क्लैम खाया था उसे थूक दिया। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि बारिश तेज होती जा रही है और गहरे गड्ढे में पानी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस भयानक गहराई से बचने के लिए वे कल्याण का उपयोग करने में ज्यादा समय नहीं लगा पाएंगे। फिर जब वे खुश होते हैं तो आदमी फिर से बीमार पड़ जाता है। आदमी सोडा में बुरी तरह गिर गया। महिला आगे बढ़ी और उस आदमी को गले लगाकर समुद्र में चली गई। हालांकि उसने पाया कि घाव के संक्रमण के कारण आदमी को तेज बुखार था। उसका पूरा सिर फटने वाला था और उसके मुंह में सफेद बाल उग रहे थे। स्थिति भयानक थी। महिला हैरान थी और उसे नहीं पता था कि इससे कैसे निपटना है। सौभाग्य से आदमी की जीने की इच्छा ने दर्द पर काबू पा लिया और वह अस्थायी रूप से जाग गया। उसने अपने शरीर को बलपूर्वक खड़ा किया, महिला को सही स्थिति में लाया और चुपचाप पानी का स्तर बढ़ने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में गड्ढे का पानी दोनों पुरुषों की छाती तक पहुंच गया। यह देखकर कि समय आ गया है, पुरुष ने अपने दाहिने हाथ से महिला को गले लगा लिया। उसने हथौड़े के नीचे पड़े नंबर को पकड़ लिया और उसे ऊपर खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक हाथ से वह दो लोगों का वजन नहीं खींच सका। हताशा में आदमी को महिला के चारों ओर लिपटे हाथों को छोड़ना पड़ा और दोनों हाथों से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पेड़ की जड़ें अभी भी बाहर निकली हुई थीं और दोनों सीधे सीवेज में गिर गए। सौभाग्य से वह आदमी एक अच्छा तैराक था और उसने समय रहते महिला को पानी से बाहर निकाल लिया। इस तरह एक त्रासदी से बच गया। हालांकि इस सफलता ने आदमी को आत्मविश्वास खोने नहीं दिया। वह महिला को गहरे गड्ढे के दूसरी तरफ ले गया और पेड़ की जड़ों को पकड़ लिया जो बाहर निकली हुई थीं। फिर जैसे ही आदमी ऊपर चढ़ना चाहता था, उसका सिरदर्द फिर से शुरू हो गया। दर्द उसके लिए असहनीय था, इसलिए वह खुद को जगाए रखने के लिए केवल अपना सिर जमीन पर पटक सकता था। महिला उस आदमी को खुद को चोट पहुंचाते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने जल्दी से उसे पानी में खींच लिया ताकि वह ठंडा और मैला सोडा पी सके। आदमी को वास्तव में होश आ गया, लेकिन जब वे इंतजार कर रहे थे तब गड्ढे में पानी का स्तर काफी कम हो गया था। अगर उन्होंने समय का फायदा नहीं उठाया तो वे शायद निर्णय लेने का यह मौका चूक जाएंगे। जल्दबाजी में आदमी ने सीढ़ी की तरह पानी के नीचे रहने की परवाह नहीं की और महिला को पहले ऊपर जाने दिया। महिला ने आदमी पर पैर रखा और उसी समय पेड़ की जड़ों को पकड़कर ऊपर चढ़ गई। कुछ देर बाद महिला को गुस्सा आ गया और वह गहरे गड्ढे से बाहर निकल गई। तब वह केवल भागने के बारे में सोच रही थी और उसने यह नहीं देखा कि आदमी अभी भी गड्ढे में था। जब उसने प्रतिक्रिया की तो आदमी अब गड्ढे में नहीं था, केवल एक हल्का सा बुलबुला रह गया था। महिला असहाय होकर रो पड़ी। उसे उम्मीद थी कि आदमी बस कुछ समय के लिए पानी में डूब रहा था और फिर खुद ही ऊपर आ सकता था। हालांकि धीरे धीरे शांत हो रहे पानी की सतह ने उसकी आखिरी कल्पना को नष्ट कर दिया।